हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि हम लोग इस हिस्से में पहुंच गए कि प्रभु का वचन जो है हम पेश कर सके, आपके साथ आपको सुना सकें। और आज का वचन जो है उसको आप सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु का वचन जो है वो आए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जिन्होंने अच्छी तरह से अपनी हृदय रूपी जमीन को तैयार करा है, अगर उनके अंदर खुदा का कलाम जाएगा 100 गुना। हालेलुया। आप बरकत लेना चाहते हैं तो आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज का जो हिस्सा हमने पढ़ा था, दानियल की पुस्तक, उसका 3रा भाग, उसकी पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक, और वहां पर लिखा है सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। जो आज का मेरा विषय है वो है पावर ओवर द बिलीवर्स ऑफ गॉड, यानी प्रभु के विश्वासियों के ऊपर सताओ। प्रभु के विश्वासियों के ऊपर सताओ। आज जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके अगेंस्ट जो है लोग उठेंगे। जो प्रभु में चलेगा, खुदा जो है उसकी मदद करेगा, और शैतान जो है वो लोगों के अंदर घुस करके उनके अगेंस्ट काम करेगा। ये बिल्कुल सच है। और मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि उस समय राजा नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति जो है बनवाई। राजा जो है वो सबसे बड़ा राजा, जिसकी पावर जो है वो बहुत सबके ऊपर, और उसने एक सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी चौड़ाई 60 हाथ और चौड़ाई जो है 6 हाथ थी, और उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कर दिया। वो मैदान बहुत बड़ा मैदान होगा जिसमें उस मूर्ति को खड़ा कर दिया। लेकिन जो खुदा की व्यवस्था को मानते हैं, जैसे निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें बाब में प्रभु के वचन में लिखा है, 10 हुक्मों में दूसरा हुक्म क्या है? तू मूर्तियों की पूजा। हालेलुया। लेकिन यही बात जो है यहां पर आ गई, यही बात जो है यहां पर आ गई, क्योंकि मूसा जब सीनै पर्वत के ऊपर 10 हुक्म लेने के लिए जब गया, तो उस समय लोगों ने क्या करा? मूसा की बात नहीं मानी, खुदा की बात नहीं मानी, और अपनी मर्जी से क्या करा? हारून के साथ मिलकर के सोने का बछड़ा बना लिया। क्योंकि सोना बड़ा महंगा होता है। क्या वो बछड़ा उनको कुछ दे सकता था? उस बछड़े ने, उस मूर्ति ने उन्हें क्या दिया? मेरे अजीजों, पढ़िए। मैं सिर्फ बहुत ज्यादा लंबा करने की बजाय 1 सेकंड में आपको 1 मिनट में बताऊंगा। वो बछड़े ने जब इतनी मेहनत करी होगी, उन्होंने इतना बड़ा ढलान जो है उसका बनाया, और पूरी जो पूरा उसका नक्शा है उसको बनाया, और पूरी तरह से मीनाकारी करी, लेकिन उसने क्या दिया उनको? मौत। क्या दी? मौत। लेकिन खुदा हमें क्या देता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो मौत चाहते हैं कि जिंदगी? जिंदगी। और जिंदगी जो है खुदा हमें देता है। मूसा जब नीचे आया, मूसा ने जब देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं इनके लिए दुआएं करता हूं, मैं इनके लिए रोजे रखता हूं, मैं इनके लिए प्रेयर करता हूं, ये मेरे ही विरोध में दूसरी गड़बड़ी कर रहे हैं। आज भी लोग ऐसे ही हैं, आज भी ऐसे ही हैं।
प्रार्थना जितनी मर्जी कर लो, प्रेयर जितनी मर्जी कर लो, लेकिन बनाएंगे सोने का बछड़ा। सोने का बछड़ा उस समय सोने का बनाया था, आज जो है कई तरीकों से बछड़े बना रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत को जो है हम छूते हैं। खुदा के कलाम को सुना, परमेश्वर के वचन को नकारना, जो 10 हुक्म थे उनको उन्होंने निकाला और क्या मिला? मौत। लेकिन खुदा जो है वो हमें जिंदगी देने वाला है। परमेश्वर जो है वो हमें जिंदगी देने वाला है। और इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो एक प्रांत में जो दूरा नामक मैदान है, वहां पर बेबीलोन में मैदान में वो मूर्ति को खड़ा कर दिया। तब राजा नबूकदनेस्सर राजा ने लिखा अधिपतियों को, कितने कितने बड़े बंदों का नाम जो है यहां पर लिया जा रहा, जो उस समय उस देश के टॉप क्लास के मिनिस्टर थे, जो टॉप क्लास के वजीर थे, जो टॉप क्लास के जज थे, और तमाम जो वजंतरी जो थे, जो बीना बजाते थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अच्छे वादक थे बजाने वाले, पूरा उन्होंने माहौल जो है वो बना रखा था। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, जितने खजांची थे, जिनके पास पैसा रहता था, लगभग भरा दूंगा, सबको वहां पर बुलाया और सब राजे के अंडर थे। और राजा जो है उसने हुक्म दिया कि जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है, सब लोग आए और सब हाकम, सब खजांची, सब न्यायी, सब शास्त्री, जनी जो ज्ञान रखने वाले थे, जिनके पास कोई बुद्धि थी। लेकिन मेरे अजीजों, 3 बंदों ने उनको फेल करा। वो कौन थे? सदरक, मिशक और अबेदनगो, जो दानियेल के साथी थे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे फेल करा उनको? उन्होंने दंडवत। मेरे अजीजों, आज हम कितने भी बुराई की तरफ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जो खुदा का, जो प्रभु का, जो परमेश्वर का प्लान है, जो खुदा की योजना है, उसको मैं और आप तोड़ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं हमारी जिंदगी में जब आ जाती है, इसीलिए हम ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना हमारी तरक्की हो सकती है, ना हमारे जीवन में कोई आशीष आ सकती है। कितने भी सोर्स आ जाए हमारे पास, कितने भी सोर्स हमारे पास आ जाए, अगर हम खुदा से दूर हैं तो हम आगे बढ़, क्योंकि बिना खुदा के आप एक कदम भी उठा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, सदरक, मिशक, अबेदनगो ने जब पूरी तरह से वो तैयारी कर ली, और इसका मतलब है कि एक जैसे पूरी तरह से बयान रचाया जाता है, एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो करा। जैसे राजा जहां पर आता है, वहां पर बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बड़े बड़े जो गाने वाले आते हैं, बड़े बड़े वादक जो आते हैं। इसी प्रकार उस समय दुनिया के सब वजंतरी, खजांची, मंत्री, संतरी, जज सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। लेकिन सदरक, मिशक, अबेदनगो जो है, उन्होंने मूर्ति के सामने माथा क्यों नहीं टेका? क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तू मूर्ति के सामने झुककर के प्रणाम नहीं करना। और मेरे अजीजों, जब ऐसा उन्होंने नहीं करा तो 8वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो लिखा, उसी समय कई एक कश्ती पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली। ये यहूदी लोग जो हैं इनकी चुगली करी, है ना? उनको बता के थोड़ी गए थे, है ना? इस्लास मसीह यहाँ बैठे हैं,
अगर इनकी कोई चुगली करेगा इनको बता के थोड़ी जाएगा, मेरी को चुगली करेगा मुझे थोड़ी बता के जाएगा, है ना। तो ये चुगली शब्द आया, चुगली का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पीठ पीछे बोलना, चुगली, बुराई करना। हो सकता है कोई पत्र भी लिख करके दिया हो, बड़ा इन्होंने एक पत्र लिख करके दिया होगा, एक लेटर जो है उनके सामने रखा होगा, पत्र लिख करके ये जो सदर मिस्र का है, इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, है ना। और वो सब चीजें जो है वो राजा के सामने जब उसको रखी, उन्होंने जाकर के बताई, तो नबूकदनेस्सर राजा जो है वो उसने क्या करा, उस राजा ने राजा को जाकर के कहा, हे राजा तू चिरजीवी जीता रहे, विमल हमेशा हमेशा के लिए जीता रहे। जैसे मांगने वाले नहीं करते, बड़ी मतलब जब किसी से कुछ लेना हो तो बड़ी तरले करते हैं, बड़ी उसकी बड़ाई करते हैं, बड़ा उसका योग करते हैं, पीछे से गाली दे, है ना। तो इस तरह से ये प्लानिंग जो है वो करी उनको फंसाने की, लेकिन वो सच्चे थे, उन्हें पता था हमारा काम क्या। वो पूरी तरह से अपने आप को खुदा के सामने उन्होंने रखा था। और वचन में 10वें आयत में लिखा, हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य सरंगी, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि इस प्रकार के वाद्यों का शब्द सुने और सुन करके तेरी मूर्ति के सामने माथा नहीं टेके, उसको मार दिया जाए, उसको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए। ऐसी उसको ना कैसे वह आग लगा दी, उतनी आग धधकते हुए भट्टे में नहीं होगी जितनी नबूकदनेस्सर के अंदर उन्होंने जगा दी। और जब ऐसा हुआ तो उनको बुला लिया गया, उनको बुलाया गया और उनको पूछा गया कि आपको नहीं पता ये जो लॉ है, ये जो कानून है, वो कानून की उल्लंघना की गई है, तो आपको ऐसा होगा। और 16वीं आयत में मैं जवाब सिर्फ जो है बताऊंगा। 16वीं आयत में जो दानियल के दोस्त थे, खुदा के बंदे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? सदरक, मेशक, अबदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। पहली तो बात है कोई उत्तर देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सुनना चाहता है तो सुन। फिर हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति भी, हालेलुया। आज खुदा जो है, परमेश्वर जो है, जो लोग खुदा के हैं उनके ऊपर कितना भी अत्याचार हो, कितना भी सताव हो, मेरा विषय आज का है प्रभु के विश्वासियों के ऊपर सताव। सताव तो घर से शुरू होता, बाहर से नहीं। क्योंकि बाइबल में जब हम खुदा के कलाम में अब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो यहूदी लोग जो है उन्हीं में यीशु मसीह पैदा हुआ था, यहूदियों में से, और उन्हीं लोगों ने उनके ऊपर सताव करा। जो लोग उसके साथ खाते थे, जिनके लिए वो प्रेयर करता था, जिनको वो चंगा करता था, जिनकी वो बुराई करता था, जिनके वो साथ बैठता था, अपनी ठाट बाट के लिए प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या करा? उसके ऊपर सताव करा। मेरे अजीजों, ये कैसी मसीहत है हमारे अंदर, हम कैसे विश्वासी हैं, क्योंकि एक सही काम को उल्टा करने की मुखालत करते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है यहां पर हमें बताता है कि उसने जब उत्तर दिया तो उसने कहा कि वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाना जानता। हालेलुया। सदरक, मेशक, अबदनगो ने कहा, हे राजा तेरे हाथ से भी खुदा हमें छुड़ाना जानता है। यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। मैं साफ साफ कह दिया है ना।
क्योंकि वो सोचते कि हमारे हम जैसे कहेंगे वैसे ये चले। ऐसे कैसे होगा? खुदा जैसे कहेगा वैसे, वो कहता जैसे प्रभु मुझे कहेगा वैसे ही मैं चलूंगा। मेरे अजीजों, उसने कहा कि हम खुदा की उपासना करेंगे, तेरी मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत हम तो सिर भी उसके आगे नहीं झुकाएंगे। जैसे हम गीत गाते हैं ना, मेरा सिर है इमानत यीशु, दर दर पे झुकाया जेड़ा साडे बदले जान दे, मुख उससे छुपाया। जिस कलवरी क्रूस के ऊपर जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, उससे हम मुख छुपा नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है उसको ध्यान से सुने। अगर हमारी उम्र बीत गई, मरना तो एक दिन है, मरने के बाद हम क्या जवाब देंगे खुदा को जाके? यहां तो हम छूट जाएंगे, लेकिन खुदा छोड़ेगा नहीं। ये आग और गंधक जो वहां मिलेगी ना, वो हमेशा की मौत है। इसलिए मूर्तियां हमें मौत देती हैं, लेकिन खुदा हमें जीवन देता है। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। यशायाह नबी कहता है, और कितने भी हथियार जो है आप बना लीजिए, शैतान को चैलेंज करना परमेश्वर, जितने भी हथियार जो है बना लीजिए, लेकिन एक भी सफल क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा हथियार है ना? किसी को तो पता नहीं किस किस के ऊपर भरोसा, लेकिन हमें खुदा के कलाम के ऊपर ये हथियार है ना जो हमारे पास, इसकी बराबरी कोई भी, ये चाहे तो 1 मिनट में ही हमें उड़ा सकता है और 1 मिनट में ही हमें जिंदगी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदा कलाम जो है, जिंदा प्रभु का वचन जो है, वो हमारे साथ है, तो हमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल। ये हथियार आपके पास है तो आपके बच्चों को आशीष, ये हथियार आपके पास है, आपका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान जो है यीशु मसीह का विरोध करने के लिए मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में आया, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा खुद खुदा का विरोध करने के लिए, इन पत्थरों को 2 रोटियां बन जाए, लेकिन हमने शैतान की बात को नहीं माना। उसने कहा, इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। सदरक मिशक अबेदनगो जो है उस वचन के ऊपर टिके हुए थे, उस वचन के ऊपर थे कि जो वचन हमें दिया गया, जो व्यवस्था हमें दी गई है, वो हमारे मुंह से, हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, हम कभी गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसकी 15वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। वैसे तो यहाँ पर अय्यूब का ये स्वप्न है, उसकी ओर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्ष जो है मैंने जरूर लिया है ना। वो भी अंधेरे में जा रहा था, है ना, डर होता, खतरा होता, लेकिन खुदा ने उस खतरे से भी उसको बचा करके रखा। इवन यहाँ तक उसको स्वप्न जो है खुदा ने दिखाया, है ना। खुदा ने ये दिखाया कि जिस मुसीबत में तुम फंसे हुए, जहां पर तुम अंधेरे में ठहरोगे, वहीं पर खुदा का घर बन जाएगा। हालेलुया। जहां पर तुम जाओगे वहीं पर खुदा का घर बन जाएगा। यह है परमेश्वर की प्लान, यह है खुदा की योजना। मेरे अजीजों, सताव जो है वो अंदर से आता है। कभी भी घर टूटता है तो मियां बीवी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बच्चों में झगड़ा होना
जो बर्दाश्त नहीं करते उनके घर टूट जाते हैं घर से। और घर की जिनकी प्रॉब्लम होती है वही आकर के मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में भी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि घर का ग्रंज जो होता है वो आकर के पंडित के ऊपर, है ना, पाठी जी के ऊपर, पास्टरों के ऊपर वो निकाल देते। क्योंकि बहुत से जो किताबें हैं उनमें बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने भी लिखा है कि घर की प्रॉब्लम जो है कभी भी खुदा के घर में लेकर के आनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन हमें बताता है कि जो सताव वो बाहर से नहीं होता, क्योंकि एक इंसान जो है उसके पास बहुत सा पैसा, बहुत सी धन दौलत, बहुत सी प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन अगर उसके बच्चे उसको तंग करें तो उसके जैसा मतलब फेलियर जो है वो बंदा कोई भी दुनिया पे नहीं, क्योंकि सारी चीजों को बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन घर में अगर बच्चे ने गला घोट दिया तो वो किसी काम का ही उसको रहने नहीं देता। तो इसी प्रकार खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने के जब जीवन उसका प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर था तो उस समय जो यहूदा इस्करियोती, जिसको खजांची जो है वो चुन रखा था, उसका चेला उसको बना रखा था, उसको बड़ी इज्जत दी, बड़ा कुछ उसको करा। यीशु मसीह जानता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ये बढ़िया बंदा है, इसको रखो ताकि इसका जीवन बदल जाए। लेकिन उसी ने क्या करा? यीशु मसीह ने कहा जो मेरी थाली में हाथ आकर के डालेगा वही मुझे पकड़वाएगा। और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो बताता है, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि यीशु को 30 रुपयों में से उसने क्या करा? बेच दिया। देखिए, ये एक सताव जो है यीशु मसीह के ऊपर, खुदा यीशु मसीह के ऊपर सताव जो है वो इस तरह से हुआ। फिर बैतनिया में जाकर के यीशु मसीह का विरोध जो है हुआ। बैतनिया में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध करा, यहूदियों के द्वारा जो है वो विरोध हुआ, सताव हुआ। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर हरे पेड़ के साथ उन्होंने ये कुछ करा तो आपके साथ क्या करेंगे? हरा पेड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खुदा ने यीशु मसीह के साथ ये करा। आज जरूरी है कि हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हम विश्वासी हैं, लोगों को खुदा का कलाम दें, प्रभु का वचन दें। जेवे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तेवे हमें दूसरों के लिए बरकत बनना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब कलीसिया में तो बीमार है तो बुजुर्गों को लेकर के जाओ, अपने पतवंतों को लेकर के जाओ, उनके लिए प्रेयर करें। लेकिन उनके मन में अगर मतलब बच्चों जैसी बातें हैं तो वो क्या काम करेंगे खुदा के लिए? हमारा जीवन क्या है? क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे जो है वो सीखते हैं, और उससे हमारा नुकसान ही होता है, फायदा कोई भी नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, आप अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 5वां अध्याय उसकी 11 आयत में खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में बहुत सुंदर प्रभु का कलाम जो है वो लिखा गया है। संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। हम ब्लेस्ड लोग हैं, हम लोग जब उसके नाम के कारण कोई मेरी और आपकी निंदा करता है तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया, है ना? आशीषवान लोग हैं।
लिखा है, धन्य है तुम जब मेरे कारण तुम्हारी कोई निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें, है ना, दूसरों को बताएं जा करके, दूसरों को रात उठ करके बताएं जा करके, नींद ना आए उनको, है ना। जैसे यहूदियों को नींद नहीं आती थी ना कि यीशु मसीह को फंसाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे, है ना, इसी तरह से फंसाए। मेरे अजीजों, ये चीजें जो है वो हमें विश्वास से बहुत पीछे लेकर के जाती है। हम खुदा के कलाम में लिखा है, अब हम दूध पीते बच्चे, अब हम रोटी खाना सीखें, अच्छे काम करें, अच्छे बने, अपना जीवन अच्छा बनाए। आप लोगों को खुदा ने कितनी ब्लेसिंग, कितनी आशीष जो है वो दी है, और खुदा ने हमें जिंदा रखा है। क्या जाने कल मेरे साथ क्या होगा तो आपके साथ क्या होगा, कौन जाने कि कितना जीवन है हमारा। और इस जीवन में अगर हम परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। वचन में लिखा है, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो 12वीं आयत में लिखा, तब आनंदित और मगन, हालेलुया, ऐसे समझो जैसे मिठाई खा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम आनंदित हो, खुश हो जाओ, कुछ ना कुछ तो खुदा का काम हम कर रहे हैं, तो कुछ हो तो रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। वो स्वर्ग जो है खुदा ने हमारे लिए रखा है, इसलिए कि उन्हें उन विश्वकर्ताओं को जो तुमसे पहले थे और इसी रीति से सताया था। और परमेश्वर जो है वो हमें इन चीजों से बाहर लेकर के आता है। आज हमारा जीवन, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारी जो सारी चीजें जो है उसमें क्यों फेल हो जाते हैं? इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि शैतान हमें फेल करवाता है। अगर खुदा हमारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमें फेल कर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु ने आपके लिए बहुत सी आशीषें जो है वो रखी हैं। खुदा जो है वो बार बार हमें मौका देता है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर की महिमा करें, खुदा के पास आए। पावर ओवर द बिलीवर्स ऑफ गॉड, प्रभु के विश्वासियों के ऊपर सता। जब पावर जो है वो हम लेना चाहते हैं, लेकिन उस पावर का जो गलत इस्तेमाल करता है, खुदा उनसे वो पावर जो है छीन लेता है। अगर मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, खुदा ने हमें आत्मिक शक्ति जो है वो दी है, अगर उसका मैं गलत इस्तेमाल करूंगा, खुदा वो मुझसे छीन लेगा। आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो आपसे भी खुदा वो छीन लेगा। आज प्रभु जो है उसके साथ हम रहे, प्रभु आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें नादान नहीं बनना, है ना। हम सब लोग जो है रोटी को रोटी कहते हैं, रोटी को चोची नहीं कहते हैं, है ना। तो कहते नहीं जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे कैसा हो गया। जब आप संडे है, संडे में चर्च आना है, आपको क्लास तो अपना टाइम से देना है ना। आपको अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है, दुआ तो आपको करनी है ना। कोई गलती करते हो तो गलती करने से पहले हमें खुदा की तरफ क्यों नहीं देखते? वो कलवरी क्रूस पर जो उसने जान दी है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप प्रभु भोज में हम शामिल होंगे, उसकी कुर्बानी में हमने शामिल होना है, हम क्यों नहीं उसके बारे में सोचते? हम क्यों नहीं वो विश्वासी बनते? क्यों नहीं हम ऐसा करते? क्योंकि जब जब हम खुदा के विरोध में चलेंगे, तब तब जो है हम कई बार गिरेंगे, और जब हम गिरेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब पूरी तरह से अंदर से टूट जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम लोग खुदा के साथ रहें, क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहता कि कोई भी गिरे।
परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जो है उसको मैं गले से लगाऊं। आप लोग बहुत प्यारे हो, खुदा आपको बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, खुदा आपको कई मौके दे रहा है, लेकिन अगर मौका छूट गया तो फिर वो हाथ में आज जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के सामने अपने हाथों को जोड़े, परमेश्वर के आगे दुआ करें। खुदा आपके काम में, खुदा आपके घर में, खुदा आपके बच्चों में, खुदा आपके जीवन में वो आशीषें देगा जिसके आप हकदार हैं। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि हम आपके पाक घर में प्रभु खुदा परमेश्वर जी आ सके, और सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं प्रभु एक एक जन को अपनी आशीष दे। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, ले लीडर्स के लिए और तमाम पासवानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी अपनी आशीष दें, हम मसीहों के ऊपर अत्याचार ना करें, और प्रभु खुदा परमेश्वर जी हम अपने आप को हलीम करें और बुरी आदतों से हम छूट जाएं, और प्रभु खुदा परमेश्वर जी चर्च बनाने में खुदावंद सब लोग खुदावंद एक दूसरे की मदद करें, ताकि प्रभु खुदा परमेश्वर जी हम पाक नाम में आगे बढ़ सकें। जिन लोगों के घर बन रहे हैं उनको खुदावंद अपनी आशीष दें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं खुदावंद उनको आशीष दें, जो आज आस उम्मीद लेकर के उनकी आस उम्मीद को पूरा करें, और सारी ब्लेसिंग खुदावंद आपके लोगों को मिले यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे सबके साथ, आमीन। थैंक यू।